नाउ इन टुडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर, दैट इज सेक्शन ई। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ई। सेक्शन ई में फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्रोसीड विथ question number 36 and the question is read the text carefully and answer the question. Your elder brother wants to buy a car and plan to take loan from a bank for his car. He repays his total loan of rupees 1,18,000. तो लोन कितने का है? लोन जो है as per question loan amount is 1,18,000. By paying every month starting with the first installment. अब ये जो लोन है वो कैसे पे कर रहा है? इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही है? 1000 की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹1000। चलो जी आगे चलते हैं। इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ, यानी कि हर महीने 100 रुपीज़ बढ़ती जाएगी, यानी कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी फिर वो कितने की होगी? 1100 की। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने की होगी? वो होगी 1200 की। तो आप देख सकते हो एपी है, 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। ये तो क्लियर हो गया, एपी है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा? अमाउंट पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट। अमाउंट पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट। अमाउंट पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट। देखो अगर मैं 30th इंस्टॉलमेंट की बात करता हूँ दैट इज A30 बोल सकता हूँ ना, यानी 30th टर्म is equal to A30 and it will be equal to A plus 29D. It will be equal to A plus 29D. अब A plus 29D क्यों का? उसका रीज़न क्या दोगे? Because AN is equal to A plus N minus 1D. यहाँ तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इक्वल टू A क्या है आपकी फर्स्ट, तो यहाँ पर जो AP बनेगी हेयर पहले लिख लेना, हेयर AP फॉर्म्ड इज, हेयर AP फॉर्म्ड इज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? 1000, दूसरी क्या होगी? 1100, फिर 1200, फिर सो ऑन। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 29 D है 100, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 2900, सो इट विल बी इक्वल टू 3900। कोई डाउट? कहानी क्लियर है, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट 2 में कि 30 इंस्टॉलमेंट, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट, यानी कि टोटल, ठीक है। अब आपसे पार्ट 2 में क्या पूछा जा रहा है? अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट, कैन आई से दैट इज इक्वल टू S30। अब देखो हमारे लिए ये ज़्यादा इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? क्योंकि आपके पास A30 भी है और आपके पास A भी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस AN। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 30, तो ये हो जाएगा S30। फिर n की जगह 30, तो 30/2 A इन प्लेस ऑफ A वी विल पुट 1000 प्लस A30, n की जगह A30 कितना है? 3900। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा 15 इंटू, ये हो जाएगा आपका 4900। और 49 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 59 जा होता है 135 और 15 4 जा होता है 60। तो 60 में इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, तो 735। तो 49 इंटू 15 हो गया 735, साथ में 2 0, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 73,000 का ये और वाला पार्ट है। फाइंड द 10th इंस्टॉलमेंट। 10th इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है आपको। तो 10th इंस्टॉलमेंट का मतलब A10। 10th इंस्टॉलमेंट विल बी इक्वल टू A10, लेकिन उसमें कंडीशन दी गई है इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹2000। तो A10 का मतलब क्या हो गया? A10 विल बी इक्वल टू A प्लस 9D। अब क्वेश्चन में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है? 2000, तो ये 2000 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस कितना? 100, तो 2900 होगा नहीं होगा? चलो जी ये भी हो गया। फिर पार्ट 3, इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है? 40। तो अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो क्या पूछा गया है? S40 या A40? A40, वेरी गुड। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? पार्ट 3 that is amount paid
in amount paid in last installment, it will be equal to A40. It will be equal to A40. तो A40 का मतलब क्या, A प्लस 39D, तो A 1000, ये सिर्फ इसी केस में लेना था कि सभी में 2000 के साथ ही चलना शुरू हो जाओ, सिर्फ स्पेसिफिकली कहा था तो यही लेना है। प्लस 39 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 3900 प्लस 1000 4900, एंड दिस इज द फाइनल एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।